मां दा दर्जा अते मां दा रिश्ता संसार दे सब रिश्तियां तो उच्चा हुंदा है। मां दे प्यार तो सखणे मनुख दी जिंदगी नामात्र हुंदी है अते मां वाले सारे ही गुणां नाल भरपूर सन। श्रीमती वीना औरी जी। श्रीमती वीना औरी जी एक बहुत ही चंगे अते संस्कारी औरत सन। आप जी दा परमात्मा विच अथाह विश्वास सी। आप जी ने अपने बच्चों नूं भी अपने ही अपनाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती, जिस दी बदौलत अज आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन, मिठ बोलड़े सुभा दे मालक हन अते सबना नाल सच्ची हमदर्दी रखण वाले इंसान हन। सब तो वड्डी गल आप जी दे बच्चे पढ़े लिखे हन अते आपो अपने खेतरां विच खूब नामना खट रहे हन अते अपनी माता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। श्रीमती वीना औरी हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों मनकोटिया पैलेस मुकेरियां विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। महाराजा विक्रमादित्य के भाई कहते हैं, भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य कहते हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिन लोगों के पास न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न इंसानियत है, न मानवता है, न सच का सौदा है, न सिमरन है, न भजन है, न ध्यान है, वो इस दुनिया में वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे बकरी पत्ते खाकर के जीवन जीती है। वो दो टांगों के होते हुए भी चार टांगों वालों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास कोई गुण नहीं। क्या खाना पीना ही गुण है? सोना उठना ही गुण है? नहीं। खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समान जी। खाना पीना सो जाना,
गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। जगत गुरु शंकराचार्य जी, आइए थोड़ा उनके विचार सुन लें। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, अंग गल गए, सिर सफेद हो गया, टांगों से चला नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, लेकिन आशाएं जवान हैं, खुद बूढ़ा हो गया। कब विचार करेगा, कब समझेगा, कब जानेगा, कब असलियत को पहचानेगा, कब भीतर ज्योत जगाएगा, कब भगवान से जुड़ेगा, जोड़ेगा, कब परम शांति को प्राप्त करेगा। सुनिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। अंगम गलितम परितम मुंडम दशविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपितमंच आशा पिंडम। आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। कदम कदम पर होमी बैठी अपना जाल बिछाए, इस दुनिया की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। कदम कदम पर होमी बैठी अपना जाल बिछाए, इस दुनिया की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज श्री राम भज श्री राम भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज श्री राम भज श्री राम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मोकेरिया के नगर निवासियों, तुम्हारे आने का कोई तो प्रयोजन होगा, इस जगह पर आने का कोई तो प्रयोजन होगा। ऐ इंसान, कभी अपने आप से पूछ कि जमाने में आने का तेरा कोई तो कारण होगा, कोई तो प्रयोजन होगा। और तू कितना रेत की दीवार पर खड़ा है कि तुझे अपने आप की खबर ही नहीं है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो
पिंडोरी धाम का शिष्य हूं और कभी नौशहरा पत्तन में जब पुल नहीं था तो हम पिंडोरी से कश्ती डाल करके आपकी बकेरिया में पहुंचा करते थे। बहुत बार ऐसा हुआ। समय बदलता है, हालात बदलती है। हमारे गुरुदेव पिंडोरी धाम में आप जब कभी जाते हैं, काफी लोग जाते हैं, वहां मुख्य द्वार पर एक बात लिखी है, दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मैं बड़ा हैरान हुआ, ख्याल करिए गेट के ऊपर क्या लिखा है उन्होंने, दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 78-79 की बात है, मैं पिंडोरी में पहुंचा, बहुत छोटा सा था। बड़े बुजुर्ग महाराज जी थे, गुरुदेव जी। मैं उनके चरणों में बैठ करके उनसे सवाल किया कि ये जो आपने बड़े गेट पर लिखवाया है, दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर लोग मौत को याद रखेंगे तो जिएंगे कैसे और कमाएंगे कैसे, सोएंगे कैसे? महाराज जी मेरे को जवाब चाहिए। महाराज जी ने जवाब दिया कि देखो बेटा, मौत को याद करने का केवल एक ही अर्थ है कि बुराइयों से बचे रहो, ताकि आपको ये बोध रहे कि ये जमाना तुम्हारा अपना नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी अपनी नहीं है। जिसको तुम अपना समझते हो, तुम कितना फिजूल समझते हो, तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं। तुम कहते हो निरोग रहे और ये रोजाना रोगी में जाता है। ये तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मानने को तैयार नहीं है, तुम्हारा बॉडी। तो तुम इतनी बड़ी हुकूमत और इतना बड़ा दावा ठोकते हो कि मैं यहां का हूं, परमानेंट हूं। कौन परमानेंट का? महाराज जी ने जवाब दिया कि बेटा ऐसा है, मृत्यु को याद करके बुराई से बचे रहते हैं लोग। जब उनको इस सच्चाई का ज्ञान होता है, जाना तय है, रहना नहीं देश बेगाना, ये दुनिया बेगानी है, ये जमाना बेगाना है। किसने यहां सदा के लिए रहना है? सभी ने यहां से जाना। जिंदगी तो एक बहाना है, हकीकत भगवान के नाम को जपना और जपाना है। यही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। तुम बुराइयों से इसलिए बचे रहोगे। आदमी बुराई से बचता क्यों नहीं? आदमी बुराई के बारे में जानता तो है लेकिन मानता नहीं। काश आदमी बुराई को जानकर मान जाए। सब जानते हैं मैं क्या हूं, सब जानते हैं मैं क्या करता हूं, सब जानते हैं कितनी साधुता करता हूं, कितनी दुष्टता करता हूं। और मैं आपको आज एक बात इस मंच पर बोल दूं, आचार्य श्री शास्त्री का एक वचन याद रखना, तुम क्या हो, तुम्हारे बारे में जितना तुम्हें पता है और किसी को इस दुनिया में पता नहीं। जितना आप अपने बारे में जानते हैं, इस जमाने में कोई दूसरा नहीं जानता। इस बात को गांठ में बांध लेना। कितनी बुराई, कितनी अच्छाई, कितना अनुपात, कितना आंकड़ा, ये आपको खुद ही निकालना है। और निकालने का टाइम मैं आपको दे देता हूं। भीड़ में आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि भीड़ में ताकने झांकने का हम इतने बिजी होते हैं कि हमें अपने आप का कभी देखने का मौका ही नहीं मिलता। एक काम करिएगा, रात
कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, इस दुनिया की राह में जाने कौन कहाँ ले जाए, इस दुनिया की राह में जाने कौन कहाँ ले जाए। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी, आज मिले तो कल करनी है चलने की तैयारी। मैं पठानकोट से चला, अक्सर मेरे साथ जितने लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, मैं सभी को ये कहता हूँ, यार कुछ भी भूल जाओ, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया है उसको मत भूलिए। उससे बढ़कर के दाता कोई नहीं हो सकता जिसने आपको जिंदगी दी। ये वरदान है इंसान का जीवन और जन्म। इसको गवाइए मत, इसको संवारिए, इसको सजाइए। क्या कर्म करे मन माही, जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा जी। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा जी। कृत गण शत मूढ़ अनाड़ी, कृत गण शत मूढ़ अनाड़ी, हरि भजन करो सुख पाई, हरि भजन करो सुख पाई, हरि भजन करो सुख पाई। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान। विषयों से मन को मोड़ो, तेरा तुझको अर्पण। विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, खेलती है। ये तो आपको मालूम है मां का दर्जा कितना बड़ा है, अंदाजा लगाएंगे आप। अगर मां की कीर्ति महिमा सुनने के लिए सिर भी उठाएंगे ना तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी, लेकिन मां की महिमा पूरी नहीं होगी। इसलिए वेद कहता
सच सच बताना चाहता हूँ, यही सच सच बताना चाहता हूँ। ना हमदर्दी कोई जननी के जैसे, ना हमदर्दी कोई जननी के जैसा, यही जग को बताना चाहता हूँ, यही जग को दिखाना चाहता हूँ। माता पिता जी का आधार लेकर के जगत को जगाने की बात करो, कुछ समझाने की बात करो, कुछ बताने की बात करो, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। जगत भूलो ना माँ को भूल जाना, जगत भूलो ना माँ को भूल जाना, इल्म पाकर ना चैना भूल जाना, इल्म पाकर ना चैना भूल जाना। है मान मोल धन सुन लो ये सारे, है मान मोल धन सुन लो ये सारे। गली घर घर ये गाना चाहता हूँ, गली घर घर ये गाना चाहता हूँ। ना हमदर्दी कोई जननी के जैसा, ना हमदर्दी कोई जननी के जैसा, यही जग को दिखाना चाहता हूँ, यही जग को दिखाना चाहता हूँ। भगवान राम को पूछा, लक्ष्मण ने, कि आपको प्रिय क्या है, जो सबसे प्रिय है, जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि लखनलाल, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करियसी, एक मेरी जननी और एक मेरी जन्मभूमि, इन दो चीजों के लिए तो मैं अपना सब कुछ लुटा, अगर लुट जाए तो मैं लुटा देना चाहता हूं। मां के लिए अगर मेरे को जमाने भर का प्यार छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, दया छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, मित्रता छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, यहां तक कि परिवार का कोई भी प्रिय से प्रिय मुझे छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं मां को नहीं छोड़ सकता, मां को नहीं छोड़ सकता। भारत की इस धर्म भूमि पर निवास करने वालों, जब तुम में से किसी की भी मां वृद्धाश्रम में जाती है या अनाथालय में जाती है, तो धर्म गुरु भारत के मुख पर बहुत बड़ा तमाचा लगता है। ध्यान दीजिए, ये कौन से संस्कार हैं कि बूढ़े हमें बोझ लगने लगे, वृद्ध हमें बोझ लगने लगे। वृद्ध घर की छतें हैं, जैसे इस पैलेस पर ये ऊपर देख रहे हैं आप छत, वृद्ध घर के पिलर हैं, स्तंभ हैं। इसलिए जिससे 14 भुवन पूजे आराधे, जिससे 14 भुवन पूजे आराधे, उसे नंद रानी उथल से है बांधे। नंद रानी यशोदा ने भगवान को उथल से बांधे। ये कौन है? ये मां है। ये मां का इतना बड़ा दर्जा है कि भगवान को भी उथल से बांध सकती है, भगवान को भी थप्पड़ मार सकती है। भगवान की महिमा कितनी महान है, माता की महिमा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिससे 14 भुवन पूजे आराधे,
भले हार जाना चाहता हूँ, मैं माँ भले हार जाना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया को जगाना चाहता हूँ। ना हम दर्दी कोई जंगली का जैसा, ना हम दर्दी कोई जंगली के जैसा, यही जग को दिखाना चाहता हूँ, यही जग को दिखाना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ, माँ की महिमा सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही सत्कारयोग साडे सुरेंद्र कुमार जियोरी काला भाजी, उन्हां दी सुपत्नी बीबी बीना उरी जी की अंतिम अरदास ते इकट्ठे होए हैं। गुरबाणी का कथन है, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। जो इंसान इस दुनिया ते आके चंगे कर्म कर जाता, परिवारक समाजिक धार्मिक, वो इंसान इस दुनिया तो जो रुखसत होंदा तो उन्होंने गुरमुख कहा जाता। गुरमुख का मतलब है जिहड़ा जिसका मुख परमात्मा वाला है, ईश्वर वाला है, और जिन्हें परमात्मा के हुक्म में रह के ओदा जिहड़ा जाप किया, ओदा सिमरन किया, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ परमात्मा की जोत ਵਿੱਚ जोत ਰਲਾਉਂਦਾ। गुरबाणी का ही कथन है, सूरज किरण मिलै जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। वो इंसान जो अपनी इस अंदर बैठी जोत है जिहड़ी, जिन्हों असीं आत्मा कहने हैं, वो परमात्मा की एक अंश बंस है। भगत कबीर जी भी ये गल कहते हैं, कहो कबीर हम राम की अंश, उस परमात्मा की अंश है। तो ये जिहड़ी साडे अंदर आत्मा रूपी जोत है, वो भी परमात्मा की जोत है। और वो वापस जिस इंसान ने भगती करके सदकर्म करके परमात्मा की उस जोत विच जोत रला दी, वह संपूर्ण मनिया जाता, उन्होंने कहते अगे पूरा हो गया। जितों तक साडे सत्कारयोग भाभी जी बीना उरी जी की गल है, वो गल तो यह भी उपचार बहुत किया, इलाज बहुत किया, पर लाख इंसान सोचे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। जो इंसान इस दुनिया से आके भी सच्चे कर्म नहीं करता, समाजिक या परिवारक कर्म नहीं कर सकता, तो वो इस दुनिया को जो रुखसत होता तो वह परमात्मा भी जिहड़ा उन्होंने मुड़ के इस दुनिया में पाता। पर साडी सत्कारयोग भाभी बीना उरी जी ने इस समाज में, इस परिवार में रह के जो भगती, जो लिव उन्होंने वाहिगुरू सच्चे पातशाह के नाल जुड़ी सी, ईश्वर के नाल जुड़ी सी, भगती करते सी। और इस परिवार की मैं गल कर देना, परिवार दे विच सुरेंद्र कुमार उरी जी काला भाजी, इन्हां तो इलावा इन्हां दे वड्डे ब्रदर हुंदे सी दविंदर उरी जी, विजय उरी जी बैठे हैं, अश्विनी जी भी बैठे हैं, एक पिंकी उरी जी वो भी स्वर्गवास हो गए। और इन्हां दे जिन्ने बच्चे आ, जिन्नियां बेटियां बहुआं, इन्हां दियां सुपत्नियां, वो सारियां समाज नाल ते धर्म नाल जुड़ियां होईयां। जिहड़ा इंसान समाज ते धर्म नाल जुड़ के जांदा, इस दुनिया को छड्ड के जाता, समाज उन्हें हमेशा याद करता है। और इस परिवार ने मुकेरिया शहर में एक ऐसी फुलवाड़ी है जिन्होंने बहुत ही इन्हों की महक है सारे समाज में। तुम अज देख सकते हो साल में बैठे असी जो ये जरा सैलाब उम गया सत्कारयोग भाभी जी को श्रद्धा के सुमन भेंट करने ये एक नमूना है। जे किते कोई घर का परिवार का कोई बंदा गल कहता ना भी ये गल मैं कर दूंगा, दूसरे परिवार के मैंबरों ने
कभी ये नहीं क्या कि ये तू बड़ी गल कर रहा है या छोटी गल कर रहा है, पर इन्होंने इस शर्म केड़ियां की हर तरह की जी सहायता करने की कोशिश की है। सारिया सोसायटियां की भावें वो खास धार्मिक हो, राजनीतिक हो या समाजिक हो, सारिया संस्थावां की मदद करते हैं। जितों तक गल करिए मौत की, अज साडे सत्कारयोग बाबी बीना पूरी जी साडे विच नहीं रहे, सिर्फ ते सिर्फ 2.5 महीनों में इस परिवार के हाथों चों खुस गए। परिवार ने बड़ी कोशिश की, बच्चों ने, धियां ने, नूहां ने, पुत्रां ने, भरावां ने, पति ने, पर वो इस दुनिया में रह ना सके। अखीर उन्होंने वाहिगुरू का जिहड़ा हुक्म है, राणा राव न पुर है रंग न तुम फकीर, वारी आपू अपनी कोई न बंदा तीर, उहदे महावाका अनुसार इस दुनिया में छड़ के जाना पिया। जितों तक मौत की गल करिए तो बुल्ले शाह जी ते बाबा फरीद जी की गल मैं अक्सर कराया करता हाँ। बाबा फरीद जी कहते हैं शरीर को मिट्टी मन के, इस जमीन को, इस धरती को मिट्टी मन के कहते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिना दा दुनिया मेला फिर मिट्टी दी बनना तेरी, वेख फरीदा मिट्टी खुली। मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू इस शरीर नाल धोखा ना कर, आया तां तू इस शरीर दे नाल नाम जपन सिमरन करन लई। वो कहते वे मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात की गल ना कर तू, जात सिर्फ खुदा दी ऊंची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, वेख फरीदा मिट्टी खुली। ते बुल्ले शाह जी को मौत के बारे पूछा ते बुल्ले शाह जी कहते, बुल्ले शाह इत्थे सब पुरौने, किसे ना इत्थे रहना, आपो अपनी बात मुका के सब मुड़ना पैना। बुल्ले शाह रंग फिके हुए तेरे बाजों सारे, तू करके जित गए सा, मैं करके हारे। वाहिगुरू जदों तक तू तेरा ना लिया मैं हमेशा जितया, जदों मैं हाँ मैं पार ली, मेरे वर्गा बड़ा लीडर कोई नहीं, मेरे वर्गा बड़ा धनाड़ कोई नहीं, मेरे वर्गा बड़ा सियाना कोई नहीं, तद तद मैं इस संसार चों हर के गया। पर मैं एक गल कहनी चाहना मां के बारे। अज साडियां बेटियां और बेटे गौरव, सौरभ, मोनिका, रेणु ते अंबिका, इन्होंने बहुत बड़ा लॉस है। पर बेटियों तुहाडे तो बड़ा लॉस साडे वीर काले नूं। मैं इस इंसान को कभी रोंदिया नहीं देखा, पर जिस दिन असीं मोटा दे के लैके जा रहे थे, जार जार हो रहा सी, हुण भी बार बार इन्हां दा इकल्लापन नहीं होना चाहिए। तुहाडी जिम्मेवारी मेरिया बेटियां जिहड़ियां बैठियां नूहां साडियां, इन्हां नूं इन्ना क सत्कार दिओ, इन्ना क प्यार दिओ कि जे अज तुहाडी मम्मा नहीं है विच, इन्हां नूं इन्नी सेवा करो कि उन्हां दा ख्याल तां आवे, खुशी नाल उन्हां करके उन्हां दी अखां च अथरू आउण, पर कदे परिवारक दुख नाल इन्हां दी अखां च अथरू नहीं आने चाहिए। ये बेटा मेरे को तुहाडे चरनां च अरदास है। मां की गल करन लगा सी, मां के बारे में एक गल कहनी चाहना। कवि तुसीं सुनिया मुनव्वर राणा, वो बहुत अच्छा लिखता, वो कहता, जब कभी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब कभी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां मेरी दुआ करती ख्वाब में आ जाती है। मां एक कहता दी चीज है, जदों तुहानूं औखी गल है मां तुहाडे नाल खड़दी है, और जदों किते ठोकर भी लगदी है तो मुंह चों हाय मां ही निकलदा। सुरेंद्र कुमार रोड़ी जी की धर्म पत्नी बीना रोड़ी जी ने और शोक सभा च उपस्थित मातृशक्ति बंधुओं, बीना के अर्थ के बारे साडे स्टेज पर बैठे आचार्य जी ने सानू दस्सिया। मां के बारे रंजोत सिंह जी ने दस्सिया बहुत कुछ, लेकिन मैं जितों तक जानता
बीना जी ने सारे ही परिवार अपनी अपनी जगह पर स्थापित करके रखे। जो सेवा बीना जी की 2-2.5 महीने के चले गए, जो सेवा सौरभ और गौरव ने नहीं की, सारे ही परिवार ने, दविंदर भाई साहब के बच्चों ने, विजय जी के बच्चों ने, महेंद्र जी के बच्चों ने, सारिया ने दिन रात एक किया। सारे ही बच्चे एक तो एक अगे दवाइयां के बारे में सारी जानता है। और बंटी की तो ड्यूटी पक्की यही होती है कि भाई डॉक्टर राबता हर वेले रहना, दिल्ली की दौड़ लगी रही। उथे साडे भाई साहब जगदीश मक्कड़ जी ने बहुत साथ दिता है। हस्पतालों की दौड़, हर डॉक्टर का कॉन्टैक्ट, बहुत सेवा। जगदीश जी जिहड़े है वो सुरिंदर भाई साहब के दोस्त है। उन्होंने दोस्ती का पूरा मुल चुका, भरावां नालों भी वध उन्होंने सेवा की। एक परिवार लाला अविनाशी लाल जी का परिवार, अविनाशी लाल कुंडी का, जिन्होंने बनारसी दास जी कहते थे, बनारसी की हड्डी अज भी उसी तरह मशहूर है सारे इलाके। अगे बच्चों ने कम सामने अविनाशी लाल जी का परिवार, 5 बेटे, 1 बेटी, जी देहरादून, बहुत समृद्ध परिवार। और मैं तो इतों तक कहूँगा कि अगर मैनू राजनीति के विच स्थापित किया तो इसे परिवार ने ही शुरू किया। मैं देना जिंदगी भर नहीं दे सकता। दविंदर भाई साहब साडे नाल मक्कड़ हॉस्पिटल के विच, SPN हॉस्पिटल और SPN नर्सिंग कॉलेज के विच जुड़े रहे। हुण सविंदर जी भी उसी तरह ही ये दोनों संस्थावां से जुड़े रहे। और इन्हों कहण की वो गल होती है कि पुरानी चीज हॉस्पिटलों चाहिए है, पता नहीं लगता किस वेले। उन्होंने राती कह रहे थे कि बीना जी के याद दे विच और बड़े भाई साहब दविंदर जी की याद दे विच एक कमरा उथे हॉस्पिटल च बनाना, बड़ी वड्डी थीम। जो भाई साहब की दविंदर जी की डेथ हुई सी, उदों भी इन्होंने बड़ी सेवा की। हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल है और इन्हों के सिर से, भरावां के सिर से एक चल और इलाके की सेवा कर रहे। इस परिवार का जिन्ना तो मतलब शहर के विच धार्मिक संस्थावां, समाजिक संस्थावां जिन्नियां भी है, कभी भी उन्होंने कहे तो बाहर नहीं गए। और इस परिवार का तो एक ये है कि कहते जो हथों हो गए ओदा ही फल मिल। सारे तुसी इस परिवार को प्यार करते हो। और मैं तो एक गल होर भी कहनी है कि इस परिवार ने जिदा समाज की सेवा की है, तुसी सारे जने बीना जी देखो, सरस्वती माता भी बीना के बिना अधूरी। और मैं तो ये कहूँगा कि एक परिवार बीना के बिना जोड़ा अधूरा हो गया। और बाकी के सारे ही परिवार के बच्चे उस कमी को पूरा करने के सारा सहयोग देंगे। और अंत में मैं परमात्मा के, परमपिता परमात्मा के यही तुहाडे सारे नाल मिल के प्रार्थना करांगा कि दिवंगत आत्मा को उत्थे स्थान दिता ही है चरणों च, लेकिन इस परिवार को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने का होर रस्ता दसे। ओम शांति शांति। SPN चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरियां, SPN कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुकेरियां,
शिव भोले लंगर सेवा समिति मुकेरियां शाहपुर मंडी, गुरुद्वारा सिंह सभा मुकेरियां, शिवपुरी सुधार समिति मुकेरियां, गौशाला मुकेरियां, शीतला माता मंदिर मुकेरियां, सर्वपितरी मानव कल्याण केंद्र मुकेरियां, AS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकेरियां, सनातन धर्म सभा मुकेरियां, शेलर्स एसोसिएशन मुकेरियां, केमिस्ट एसोसिएशन मुकेरियां, रामलीला मित्र सोसाइटी मुकेरियां, ब्राह्मण सभा मुकेरियां, मैं सारिया संस्थावां का परिवार को धन्यवादी हाँ। हूँ मैं बेनती करांगा अरनेश शाकर जी को कि वो भी आके अपने श्रद्धा का सलूक भेंट कर। अरनेश स्वर्गीय वीना होली जी श्रद्धा फल भेंट कर रहा है माता का बुजुर्गो। बड़े दुख की घड़ी है और सारे कोई शब्द नहीं है जिन्हें शब्दों नाल मैं अपने काले भरा ढंग बता सकता। जाना सारा नहीं है, लेकिन लोग याद करते हैं कि नेक काम चंगे काम करता है। आज इस परिवार की जो प्रतिष्ठा समाज है, आज ये पंजाब के चंद मनाने वाला खड़े है, वो जो पूरे परिवार का हाथ और सारी पंचायत है बैठा। मैं तो काला पहली क्लास बच्चे पढ़े, पहली क्लास बहुत काले ने गल करता जी, घर पढ़ते थे छोटे जे बच्चे तो किदा चल पढ़ाते रहे मैथ। मैं इस परिवार को देखा, मेहनत करने देखा। आज आसमान के चांद बन के चमक रहे हैं, तो जो सारी पंचायत है पूरे परिवार का एक ने जो कहता दूसरे ने मान लिया। बोला चाई जी से जो चाई कहता पूरे परिवार ने एक मोटर काम करना, जिले तक भर के गया वो भी करना। परिवार कदों ही करता भरा का खून ना बने, एक खून का रिश्ता होता, लेकिन परिवार को एक करने वास्ते साथियां परजाइयां का बहुत बड़ा एक देखिए दूसरे का मान है। ये गुण है, ये आज गुण पूरे समाज में खुशबू दे रहे हैं। मैं परम पिता परमात्मा चरणों में बेनती करता हूं कि उस पिछली आदि सारी परजाई को अपने चरणों की नमाज दे और काले पूरे परिवार में पाना मौका बख्शे। ओम शांति। अखीर में बेनती करांगा MLA साहबा हल्का मुकेरियां उन्होंने हिंदू बाला जी वो आन ते श्रद्धा सुख भेंट कर। परिवार वालों कुछ धनराशि कढ़ी गई है, कुछ संस्थावां ने इस तरह गुरुद्वारा सिंह सभा मुकेरियां, बाबा बरफानी दसूआ, पडोरी धाम मंदिर मुकेरियां, खुदरा स्ट्रीट मुकेरियां, मक्कड़ हॉस्पिटल, स्वामी प्रेमानंद हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल मुकेरियां, शिव भोले नगर सेवा समिति मुकेरियां, देवाजी आश्रम शक्ति आश्रम मुकेरियां, गुड़िया शिवाला मंदिर मुकेरियां, गौशाला मुकेरियां, डेरा परमहंस मुकेरियां, शिवपुरी मुकेरियां, सर्वपितरी मुक्ति एवं मानव कल्याण संस्था मुकेरियां, शीतला माता मंदिर मुकेरियां। इन्होंने संस्थावां के जिहड़े सज्जन इत्थे बैठे होण मेरे कोल कलैक्ट करने मैं बेनती करांगा इंदू बाला जी MLA साहब। भावत हर्ष न कीजिए जावत शोक न हुए, इस रानी में जो रहे गृह में जोगी हुए। बड़ा दुख लग्या जब मीना जी के देहांत के बारे सुनिया, लेकिन जिस तरह साथी दो साथी काफ़ी बरसे तक इकट्ठे रहते हैं और एक पिछों एक जना पिछड़ जाता है तो बड़ा ही दुखदाई होंदा है। लेकिन फिर उन्होंने स्वीकार करना पैंदा वा, क्योंकि वो कोई कर ही नहीं बचता। और समाज के विच इस तरह कई तरह दियाँ दुर्घटना हो जांदियां, जिस तरह इन्होंने पत्नी जी काफ़ी बीमार ने, परिवार ने बहुत सेवा की, इन्होंने बेटिया ने, इन्होंने बच्चियां ने। और क्योंकि ये जो परिवार है काफ़ी संपन्न परिवार है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे समाजिक क्षेत्र हो, ये परिवार हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदा वा। और जे असीं माँ के बारे में कहिए तो माँ के बारे में जिन्ना भी कुछ कह रही है साढ़े काफ़ी बुलारे बोल के गए ने। और मतलब कि जिन्ना मर्जी कह जाइए ये गल मुकदी नहीं। जिस तरह जो मनुष्य का जीवन है
ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮਾਤਰ ਦੇਵੋ ਭਵ ਔਰ ਪਿਤਰ ਦੇਵੋ ਭਵ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੀਜਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਧਰੁਵ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਮੰਗਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਏਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕਰਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखगस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं जामानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वामन्नवः सूरचक्षसो विश्वेतो देवा अवसावमन्त्रिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्ति देवा तत्रानसक्रादरसन्तनूनां पुत्रासु तत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याये विघतायुरगन्धोः आदित्यौरदितेरन्तरिक्षमदितेर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वदा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वदा। ओम कल्याणं भवतु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वदा। कल्याणमस्तु धारणमस्तु। आप लोग